हेलो एवरीवन। तो लग गई हूँ मैं आज अपने काम में सुबह। तो आज सुबह कहीं चली गई थी तो थोड़ा सा लेट हो गया था। बस सुबह झाड़ू लगाई थी। तो आज सारे काम नहाने के बाद ही हो रहे हैं। तो सबसे पहले डाल दिए थे कपड़े धुलने के लिए मशीन में, क्योंकि अगर कपड़े पड़े रहते हैं धुलते रहते हैं तो और भी काम होते रहते हैं। तो आज मशीन ही लगा दी थी। तो सबसे पहले बड़े वाले कमरे में चादर झाड़ दी थी, बिस्तर भी सही कर दिया था, सारा बेड सही कर दिया था। और उसके बाद आ गई थी, क्योंकि सुबह कुछ भी नहीं किया था, बस झाड़ू लगाई थी और नहाना हुआ था और सब लोग चले गए थे। तो इस वाले रूम की भी चादर बदल दी है, इस बेड की। और अंदर वाले की नहीं बदली है, बस इसी की बदली थी, क्योंकि यहाँ की बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और अंदर की इतनी नहीं होती, क्योंकि अंदर को तो बस सब लोग रात में ही लेटते हैं, वरना यहाँ तो खाना पीना सभी कुछ होता है। और इस मेज़ पर कितना भी मैं समेटती रहूँ, लेकिन इस पे हर समय कुछ ना कुछ फैल ही जाता है। तो बस इसको भी ठीक कर दिया, अभी किया है, लेकिन थोड़ी देर में फिर वही हाल हो जाएगा। और नंदिनी दिखा रही है, इन्होंने दिवाली से पहले बनाया था, बहुत मेहनत से बनाया था, लेकिन अभी लगाया कहीं पर भी नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ है। और एक घड़ी जब से बंद पड़ी है, मैंने सेल मंगाया था इसका, और फिर भी डाला नहीं था, तो आज वो भी लेकर आ गई थी। इला घड़ी में सेल डाल दूँ तो वो वाली घड़ी अंदर टांग दूँगी और ये वाली यहाँ पर टांग दूँगी, क्योंकि अंदर वाली जो थी यहाँ की, ये वाली तो बाहर टांग दी थी इतने दिनों से। तो इसको भी अपनी जगह पे टांग दिया है। राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी चैनल में। और 12 बज गए हैं, तो सर में हो रहा है मेरे दर्द आज बहुत तेज। बना ली है मैंने चाय, कपड़े धुल गए हैं, झाड़ू पोछा भी सब सफाई कर दी है, क्योंकि आज सुबह हम लोग कहीं चले गए थे तो केवल झाड़ू लगा कर ही गए थे। वहाँ से आकर फिर मैंने सारे काम किए हैं, क्योंकि कुछ काम था इसलिए जाना पड़ गया। और कपड़े धोते धोते मैंने खाने की भी दोपहर की तैयारी कर ली है। तो यहाँ पर उबाल लिया है बथुआ। तो आज थोड़ा सा ही बथुआ उबाला था, और कुकर में उबल रहे थे आलू, और मुझे थोड़ा जल्दी हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसमें ही उबाल लिया था बथुआ। तो उबल गया है, और इधर आलू उबल गए हैं इसमें, और आटा भी लगा के रख दिया है मैंने। तो आटे को ढक देते हैं। तो चाय बना ली है, अब थोड़ी देर के लिए छत पर जाऊंगी, चाय लेकर छत पर ही बैठकर चाय पीऊँगी और खाने की तैयारी। सारा बथुआ तो बीनने में टाइम लगता, थोड़ा सा बथुआ बीन के थोड़ा सा ही उबाल लिया है मैंने। और तो फ्रेंड्स चलती हूँ, अब छत पर जाऊँगी थोड़ी देर। नंदिनी भी सो गई है, क्योंकि आज हम लोग सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे। तो नंदिनी को भी जगाऊंगी, नंदिनी छत पे जाएगी थोड़ी देर धूप में। तो मैंने अपनी चाय बना ली, चाय लेकर जाऊंगी। और गाजर मेथी मटर की सब्ज़ी बनानी है, तो वो भी लेकर जाऊंगी, काट कर लाऊंगी। और 1 बजे तक नीचे भी आना है, क्योंकि फिर दोपहर को खाना बनाना है। तो आधी तैयारी तो हो गई है और आधी तैयारी रह गई है, तो बस वही करूँगी आकर। तो मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर। तो छत पर गई थी और गाजर मेथी मटर सब चीज़ काट करके ले आई थी, और अब नीचे आ गई थी। 1 घंटा ही बैठे, ये खाना बनाने की फिर चिंता रहती है। तो रख दी है कढ़ाई में डाल दिया है जीरा और हींग और हल्दी मिर्च, क्योंकि इस पर हल्दी भी डालूँगी, क्योंकि गाजर डाल लेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद से दिखेगी, इसलिए थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, मिर्च डाल दी, वरना मैं एक साग बनाओ तो हल्दी नहीं डालते हैं। तो डाल दी थी थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर भी डाला है, और थोड़ा सा गरम मसाला भी डालूँगा तो बहुत। तो गरम मसाला तो बाद में डालूँगी। डाल दिया है नमक। तो आज नमक कुछ ज़्यादा ही पड़ गया था, बस हल्का सा तेज़ हो गया था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ही तेज़ नहीं खाते हैं, बस नॉर्मल सा ही खाते हैं। लेकिन आज थोड़ा खुलता हुआ हो गया था, तेज़ नहीं था, कि ऐसा नहीं था कि खा नहीं मिले, खा लिया था सबने। और उसके बाद ढककर बनने के लिए रख दी है, तो बहुत जल्दी बन जाएगी। अगर बथुआ भी उबल गया तो ठंडा हो गया है, तो इसको भी निचोड़ लूँगी और मिक्सी में ही रायता बनाऊँगी, तो जल्दी मिक्सी में डाल दूँगी और बथुआ तो जल्दी से बन जाएगा। और उसके बाद इसमें डाल दिया है गरम मसाला। तो आजकल जब से गरम मसाला हाथ का बनाया है, तब से बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, डिब्बा खोलो। और मैं मसालदानी में भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि मसालदानी में फिर इसकी सब जो महक होती है, खुशबू उड़ जाती है। और उबाले थे आलू, तो जाने से पहले, छत पर जाने से पहले ही उबाल दिए थे, क्योंकि थोड़े से सूखे आलू बना दूँगी। बच्चों को थोड़ा सा गाजर मेथी मटर पसंद आती है कि नहीं, लेकिन जब बनाई थी ना तो सबने बहुत मन से खा ली थी, पर बच्चों को तो सूखे आलू बहुत ही पसंद होते हैं। और उसके बाद बनने लगे हैं पराठे। तो आप देखिए आज पराठे टेढ़े बेढ़े से बन रहे हैं, क्योंकि आज आटा बहुत ही गीला हो गया था मारने में। और इसलिए और लगा दिए थाली। सबसे पहले भगवान जी का भोग लगा दूंगी, रायता लगा दिया, मेथी और आलू की सब्जी, सब चीज़ बनकर तैयार हो गई। तो जल्द जाते समय ना थोड़ा सा तैयारी करके गई थी, तो बहुत जल्दी काम हो गया था। आटा लगा कर गई थी और बथुआ भी उबाल कर गई थी,
तो फिर आकर फटाफट सब्ज़ी भी छत पर से काट के ले आई थी, आकर फटाफट सब्ज़ी छौंक दी थी। और उसके बाद मिल रही हूँ सीधे आपको शाम को, तो बनाने जा रही हूँ शाम की चाय। तो आज तुलसी जी की पत्ती लाई थी तोड़कर, और अदरक तुलसी जी पत्ती दोनों को इसी में कूट लिया है और डाल दूँगी चाय में। तो बहुत ही अच्छी लगती है, आज बहुत टाइम बाद तो आज बना रही थी तुलसी जी की चाय। तो मैं तुलसी जी जल्दी तोड़ती नहीं हूँ, बस भगवान के भोग के लिए चाहिए होती उतनी ही तोड़ती हूँ। और आज बहुत मन कर रहा था तो 2 पत्ती तोड़ कर ले आई थी। और आजकल वैसे भी तुलसी जी ठंड जब से शुरू हुई है मुरझा सी गई हैं, काली काली पड़ गई। गर्मियों में तो सही थी, लेकिन पता नहीं जाड़ों में क्यों ऐसी हर बार हो जाती हैं। पर अंदर लगी हुई हैं मंदिर की खिड़की पर, अगर खुले में हों तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, लेकिन अभी तो सही हैं। खैर आगे देखती हूँ ठंड में कैसी रहती हैं। तो चाय बना रही थी और बर्फ़, दूध में इतनी बर्फ़ जम रही थी, जबकि रात में फ्रिज बंद कर देती हूँ, क्योंकि आप तो ने देखा है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, इसलिए रात में बंद कर देती हूँ। किसी दिन भूल जाओ तो हर चीज़ में बर्फ़ जम जाती है। और यहाँ पर हो रही थी निकासी, तो किसी लड़के की शादी है, पास में ही है, और यहाँ पर हो रही थी निकासी। तो इधर ये लोग कुआं से होकर आए, जो कुआंवारी की रस्म होती है शायद वही कर आए हैं लोग। तो बस इसी सामने वाली गली में जाना है, पर जो भी होता है, पर यहाँ पर देखिए किसी को तो रात का खाना पीना हो चुका है। दाल रोटी ही बनाई थी, सब्ज़ी थोड़ी सी दोपहर की ही बच गई थी, वही रखी थी। और उसके बाद लग गई हूँ क्लीनिंग में, तो बर्तन धो के रख दिए हैं और किचन की सफाई करनी है। तो दाल बनाओ तो इतना पानी निकलता है, पता नहीं कुकर में क्या हो गया है। कुकर या तो सही कराऊंगी या फिर नया ही लेने पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पानी निकलता है हर चीज़ में, चाहे कितना भी कम पानी रखो। और तेल भी डाल देती हूँ, कहते हैं ना कि तेल डाल दो दाल बनते समय, या कुछ भी डाल दो घी, तो फिर दाल इतना नहीं उफनती है। लेकिन पता नहीं क्यों इसमें बहुत पानी निकलता है और गैस भी हो जाती है गंदी। इसलिए पीछे जो टाइल्स लगी हैं इन पर भी बहुत ज़्यादा छींटे चली जाती हैं। और कभी कभी तो इतना निकलता है कि ना नीचे फर्श पे गिर जाता है। कई बार तो ऐसा था ध्यान नहीं दो तो फिसलते फिसलते बच जाओ। और उसके बाद लगा दिया है भगवान जी का भोग, और अब भगवान जी को सुला रही हूँ, क्योंकि दूध को भोग लगा दिया है। उसके बाद भगवान जी को सुला दूँगी, उनका बिस्तर लगाऊँगी। तो लगा दी है चारपाई और गद्दा, इसके ऊपर बिछाऊँगी चादर और तकिया लगा दी है। भगवान जी के कपड़े बदल दूँगी, क्योंकि दिन में जो पहनते हैं उनमें सितारे वगैरह लगे होते हैं। और नाइट ड्रेस भी है इनकी, लेकिन थोड़ी बड़ी आ गई, तो काफ़ी बड़ी है वो, इसीलिए ये वाली जो है ना, इसमें कोई सितारे वगैरह नहीं ले गए जो भगवान जी को चुभे। तो इसको ही पहना कर सुला देती हूँ, तो आराम से भगवान जी सो जाते हैं। और ठंड हो रही है तो फिर पहना कर सुलाती हूँ। गर्मी में तो थोड़ा सा हल्के से बस झबला सा है उनका, वही डालकर सुला देती हूँ। तो लगा दिया है पर्दा और भगवान जी हमारे सो गए हैं और सारे काम हो चुके हैं। बस अब अपने लिए थोड़ा सा दूध बनाऊँगी। तो मैं रोज़ रात में 1 कप दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर मैं ले लेती हूँ, और सुबह तो गर्म पानी ही लेती हूँ, क्योंकि आजकल पैरों में बहुत दर्द रहने लगा है। इसलिए थोड़ी सी हल्दी वाला दूध ले लेती हूँ कि थोड़ा सा आराम मिलता है और इससे फ़र्क भी पड़ता है। बहुत ही मैं फीका ही लेती हूँ, चीनी नहीं डालती हूँ, बस थोड़ी सी हल्दी डालूँगी और ऐसे ही ले लूँगी। और वैसे भी दूध मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, तो इसीलिए 1 कप ले लेती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा फ़ायदा होता है। पैर वगैरह दर्द होता है सच में थोड़ा कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और जो अभी मुझसे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए, और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए। बस मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में।